कि चौधरी रणजीत सिंह जी को हम सवाया करके जिताएंगे, और दुष्यंत जी ने भी कहा कि जितना दिग्विजय जी को जिताएं उससे सवाया दादाजी को जिताना है। मैंने घर जाके लिस्ट देखी, 911 करोड़ 52 लाख रुपए के ऐसे कुछ कार्य चोर साहब ने करवाए हैं। जो एनजीसी घग्गर नदी वाला नहर घग्गर वाला जो मुद्दा था नामधारी बेल्ट का, कि उसके साइफन बनवाए जाए, तो साइफन चोर साहब ने बनवाने का काम किया है। पहले लोग कह रहे थे कि चोर साहब 5-6 हज़ार से जीत सकते हैं, थोड़ा सा मुकाबला होगा, पर जब रोड शो हो गया तो लोग कहते हैं कि भाई एक तरफ आए, इनकी हवा है, इनको ही पटका पहना दो। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जननायक चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस वक्त हम रानिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ सूर्य प्रकाश चौटाला हैं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, उनके पौत्र हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। सूर्य प्रकाश चौटाला है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र से तमाम गाँवों से जाकर के लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, दादा के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। और आज युवाओं का बड़ा जन समर्थन है इनको मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे चल रहा है प्रचार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है प्रमोद जी, पहले तो आपको नमस्कार। और मैं सुबह से गांव-गांव जा रहा हूं, और पहले तो मेरे भैया का, दिग्विजय चौटाला भैया का मैं नामांकन भरवा के आया। बहुत जन सैलाब वहाँ उमड़ा, और मैं मानता हूं कि रानिया और डबवाली अब तो एक तरफा है। रानिया तो मैं मानता हूं कि 25,000 से हम लीड कर रहे हैं। ये मेरे साथियों का, मेरे परिवार वालों का मुझे हौसला मिला है। तो जेजेपी रानिया में मदद करेगी चौधरी साहब की, यहाँ पे कैंडिडेट नहीं उतारेगी, ये भी तय हो गया लगभग? आज दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय भाई सब ने आज एक आपके सामने निर्णय लिया कि चौधरी रणजीत सिंह जी को हम सवाया करके जिताएंगे, और दुष्यंत जी ने भी कहा कि जितना दिग्विजय जी को जिताएं उससे सवाया दादाजी को जिताना है। जी, तो क्या कुछ बड़ा रानिया में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज युवाओं के बीच आप आए हैं, युवाओं का समर्थन आपको मिला है, यूथ वोटर हैं, जो नए वोटर हैं इस बार काफ़ी बड़े हैं रानिया में, पहली बार वोट डालेंगे। आपको क्या लग रहा है कि पहला वोट है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को जाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पहला वोट चौधरी रणजीत सिंह जी को जाएगा, और मेरा पहला वोट भी जीत में जाएगा, चौधरी रणजीत सिंह जी को जाएगा। और आज करमगढ़ के साथियों ने जो अपने भाई को, बड़े छोटे भाई को जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं बहुत गदगद हो चुका हूँ। मैं तो कैंडिडेट भी नहीं हूँ, कैंडिडेट का बेटा भी नहीं, कैंडिडेट का पोता हूँ, तो मुझे अगर इतना समर्थन मिल रहा है तो मेरे दादाजी के कितना साथ में होंगे ये युवा, ये सोचिए। हालांकि चौधरी साहब 5 साल सरकार में रहे, दावा कर रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए के विकास कार्य वो रानिया विधानसभा क्षेत्र में करवाए। आपको क्या लग रहा है अभी भी कुछ काम अधूरे हैं जो पूरा करेंगे? मैंने घर जाके लिस्ट देखी, 911 करोड़ 52 लाख रुपए के ऐसे कुछ कार्य चोर साहब ने करवाए हैं, और जिसमें से 352 करोड़ के जो कार्य हैं वो अभी पाइपलाइन में है। और चुनाव होती है आचार संहिता में, आपको पता है कार्य रुक जाते हैं थोड़े, उसके होते ही वो 352 करोड़ के भी कार्य चालू हो जाएंगे। और आप एक चीज़ देखिए, मुद्दे मैं बता देता हूँ थोड़े से आपको। जो एनजीसी घग्गर नदी वाला नहर घग्गर वाला जो मुद्दा था नामधारी बेल्ट का, कि उसके साइफन बनवाए जाए, तो साइफन चोर साहब ने बनवाने का काम किया है। उसके अलावा जो फरवाई कला से बुड्ढा भाणा तक जो अपना घग्गर नदी के ऊपर से पुल बनवाने का जो टेंडर करवाया चोर साहब ने, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि उससे बुड्ढा भाणा गांव को और किराड़कोट गांव को बहुत, 20 गाँव को फायदा मिलेगा। हाँ, आसपास के 20 गांव को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये साइफन का टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी बन जाएगा, वर्क ऑर्डर भी मिल चुका है। उसके अलावा चोर साहब ने जो ये इलाहाबाद हल्के का जो पीने का पानी जाता था, वो बीच में शायद रुक जाता तो रानिया के गाँव को बहुत प्रभाव होता था उससे, वो भी चोर साहब ने खुलवाने का काम किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो खाड़ों को पक्का करवाने का जो योजना चली थी, कि जिसमें 70% कुछ खाड़े हैं, उसके तहत कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, माइक्रो इरिगेशन की पॉलिसी थी, तो वो भी चोर साहब ने पॉलिसी सीएम साहब से हटवा के और सभी खाड़े पक्का करवाने की वो शर्तें हटा दी गई। शर्तें हटवाई, चौधरी रणजीत सिंह जी ने हटवाई, आप किसी से पूछेगा। और साथ में पीडब्ल्यूडी की सारी रोड्स चोर साहब ने ऑलमोस्ट सभी पक्की कराने का काम किया। और जो अपने रानी वाली जो रोड जाती है 27 इंची थी मेरे ख्याल में, वो 33 इंची का करवाने का चोर साहब ने वर्क ऑर्डर दिलवा दिया है। ऐसे सैकड़ों काम है, मैं क्या गिनाऊं प्रमोद जी, आपको खुद पता है। तो 5 साल पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, और मैंने स्टोरी भी थी हमारी कि दादा के लिए स्टार प्रचारक बने सूर्य प्रकाश, है ना, तो बड़ा मुद्दा एक नशे का था। और आपने भी कहा था 5 साल पहले, वो वीडियो अगर पुराना देख भी लें, कि जो लोग कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में नशा दूर कर देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 दिनों में नशा दूर कर देंगे, लेकिन हम नशे पे काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि कितना काम नशे पे हो पाया? मैंने 1.5 साल से एक नशा छोड़ अभियान चलाया। पहले चरण में मैंने 22 गांव कवर किए पिछले साल, और उससे पिछले साल भी।
तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर के, क्या कहेंगे? पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जो 4-5 हज़ार गाड़ियों का जो काफिला लोगों ने दिया, मैं फिर से बहुत बहुत उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। मेरे दादाजी का वो परिवार है और चौधरी रणजीत सिंह जी का इतना उन्होंने समर्थन किया कि माहौल एक तरफा हो गया, जीत सुनिश्चित हो गई। पहले लोग कह रहे थे कि चोर साहब 5-6 हज़ार से जीत सकते हैं, थोड़ा सा मुकाबला होगा, पर जब रोड शो हो गया तो लोग कहते हैं कि भाई एक तरफ है, इनकी हवा है, इनको ही पटका पहना दो। तो एक साइड दादा हैं, दूसरे साइड पोता हैं, अर्जुन चौटाला हैं, वो भी उनके पोते हैं, इनेलो से चुनावी मैदान में हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो वोटर्स है वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि जननायक चौधरी देवीलाल परिवार के जो सदस्य हैं दोनों? देखो सभी मेरे आदरणीय हैं और वोटर देखो बहुत समझदार है आज के दिन। पूरा हरियाणा इतना जागरूक है, आप रानिया के एक एक बच्चे को पूछ लो, वो रात को रोटी खाने से पहले पूछते हैं कि भाई राजनीतिक चर्चा क्या है आज की। तो सभी लोग वोट उसी को देंगे जिसने काम के, जो उनके बीच रहे। अब जो उनके बीच नहीं रहा, जो 1.5-2 साल से चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के बीच नहीं आए, लोग कैसे उनको वोट दे देंगे? आप बताइए प्रमोद जी, अगर आपका कोई रिश्तेदार आपका मुश्किल घड़ी में साथ ना दे, क्या आप उसका साथ देंगे कभी? और जो लोगों के सुख दुख में 36 बिरादरी के जो मसीहा रहे, चौधरी देवीलाल जी की असली नीतियों पर जो चलते रहे, लोग उनको वोट देंगे। और मैं तो मानता हूँ लोग बहुत समझदार है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े सूर्य प्रकाश चौटाला। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।